हाँ ठीक है, आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपके पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ करें। आप अपनी औकात में रहो गवस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। बी टीम में पाकिस्तान को हरा दे, कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे, इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें, कि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। ये तो आप ठीक है, वो इंजी भाई वाली बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, आप अपनी टीम के बारे में करें, आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से उस पर काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है। बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं, इस तरह के वाकई इंजी भाई की बात को 100% सेकंड करूँगा। और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक़ नहीं है, जायज़ नहीं है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से जो हमारे बड़े हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली है ये। और अगर हमारे बड़ों में से ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम भी इन्हीं चीज़ों को, जैसे उन्होंने रन्स बनाए तो उसी लेगेसी को हम आगे बातें कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली का एक हिस्सा है इंडिया पाकिस्तान, उसको साइड पर छोड़ दें तो फिर हम भी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। और टीवी पे बैठे हुए हम लोगों को क्या, जो नौजवान आने वाली नस्ल है उनको हम, उनके अंदर तो एक जो है ना, एक एहसास कमतरी या नाराज़गी या किसी को जो है वो दबाने वाला या दबोचने वाला एलिमेंट जो है ना आगे ट्रांसफ़र कर जाएंगे। यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए, आप अपनी तारीफ़ करें। हम खुद बैठ के कर रहे हैं, हम सबकी तारीफ़ करते हैं। भी विराट कोहली की बातें हो रही होती हैं हर शो में, उसकी फ़िटनेस, उसकी क्रिकेट, उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ों को इनको देखना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। 100% एग्री करूँगा। रिस्पेक्ट दूसरी जगह पे है, मगर ये चीज़ें जो है ना वो इसको थोड़ा सोच समझ के ही बातें इस तरह की होनी चाहिए। और मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको, और 10 मैचेस का कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएगी किसमें कितना तपड़ है। और फिर सकी भाई, ये जो स्टेटमेंट आई है जेसन गिलस्पी की जानिब से कि उन्होंने कहा है सुनील गावस्कर साहब जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि वो कुछ दिन पहले हमारे बोर्ड के खिलाफ और हमारे कोचेस के खिलाफ उनकी बात आई थी, तो अगर उनके दिल में पहले से ही गुस्सा है हमारे सिस्टम को लेके, फिर भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो है। हाँ, उन्होंने इंडिकेट किया, उन्होंने सिलेक्शन में जो है ना आपकी अगर सिलेक्शन सही की होती ना तो चीज़ें कुछ और डायरेक्शन में, आपके रिजल्ट्स कुछ ही और तरीके से पैन आउट होते हैं। आपकी सिलेक्शन में उसने, मेरा ख्याल है मैंने सुना था उसको, तो वो एक दूसरी चीज़ है। आई थिंक उसका भी जो है उसमें भी इस चीज़ का भी वजन है। बट उसने ये जो बात कही है ना, ये एक क्रिकेटर ही कह सकता है जिसने क्रिकेट खेली हो, जिसको पता हो, जिसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। आपको पता है कि इंजमामुल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान जो है वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, घटिया, मैं तो घटिया बोलूंगा, उन्होंने नहीं था बोला, मैं बोल देता हूँ घटिया, मैं बोलता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं बोलता हूँ घटिया पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम हरा देगी। और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमाम उल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है
और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया है, क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। अब वो तो बातें खत्म हो गई थी, क्योंकि अब उसी के साथ तो रेटिंग चल नहीं थी रही। तो इस बंदे ने सोचा कि भाईजान क्यों ना अब सुनील गावस्कर को मैं पढ़ जाऊं। बंदा ये पढ़ गया और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दी सुनील गावस्कर को, और ऐसा बोला है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के फिर चैंपियन बनना। हम इस चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते जो चैंपियन आप बने हुए हो। मतलब अकॉर्डिंग टू इंजमामुल हक ये बात है, इंजमाम ने बोला है कि इंडिया जो चैंपियन बन के बैठा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये चैंपियन सबको पता है कि जय शाह ने बनवाया है। जब तक इंडिया ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलनी, तब तक इंडिया चैंपियंस नहीं कहलाएगा। ये बात इंतजाम ने की है रिप्लाई करते हुए जो है वो सुनील गावस्कर को। और मैं आपको बात बताता हूं, सुनील गावस्कर ने जब ये बात की थी कि पाकिस्तान की जो टीम है इस हालिया परफॉर्मेंस में, आप सबको पता है भाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की क्रिकेट घटिया से भी घटिया क्रिकेट खेल रही है। तो अगर एक बंदे ने उधर बैठ के बात कर दिया है तो मेरी जान के टोटे, तो उस टाइम बात करना, तुझे कल क्यों उंगल आई है? इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका हुआ था, इस वजह से तुझे उंगल आई है। भाई आप लोग कौन हो? आप लोग कब खता छोड़ोगे इंडिया का? मुझे एक बात बता दो। जिस तरह से हारा था, वैसे भी एक आपको आपस की बात बता दो, इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान मुकाबलेबाजी चल रही है, दोनों टीमों का कंपैरिजन नहीं बन रहा, वो टीम बड़ी ऊपर है। चलो खैर इस बात पे बाद में आएंगे। गावस्कर सर जी ने कह दिया कि ना पाकिस्तान टीम को इंडिया की बी टीम भी हरा दे, सी नहीं बी टीम जो है ना वो हरा दे, ये स्टेटमेंट आई थी। उसके बाद जो भी हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, आपको पता है हर चैनल का एक अपना शो होता है। इंजी भाई और सकलैन भाई भी शो में बैठे हुए थे, सकलैन मुश्ताक। इंजमामुल हक से जो होस्ट है ना वो पूछती है कि ना आप ये बताएं कि माना कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो कर रहा है, लेकिन दूसरी टीम को ऐसे कहना ये सही है? तो इंजमामुल हक ने कहा कि देखिए सुनील गावस्कर एक बुज़दिल इंसान है। बुज़दिल कह दिया, बुज़दिल कह दिया क्यों? कहते उन्होंने ना शारजा की कोई एग्जांपल दी कि शारजा वाले मैच में इनको पता था पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है बड़ा खतरनाक है, ये भाग गए थे। अच्छा मुझे आपस की बात है, इस मैच के बारे में नहीं पता ये किस मैच की बात कर रहे हैं, लेकिन शारजा के किसी मैच की बात कर रहे हैं जिसमें सुनील गावस्कर भी हुआ करते थे, इंजमामुल हक भी हुआ करते थे। इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप उस वक्त थी। लेकिन बुज़दिल कह दिया कितने बड़े लेजेंड क्रिकेटर को कि मुझे याद है जब इमरान खान इंडिया में गए हुए थे ना, उन्होंने गावस्कर की बड़ी तारीफें की थी सुनील गावस्कर की, कपिल देव के साथ बैठ के। सुनील गावस्कर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक न्यूट्रल होकर अगर बात करूं ना, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो कोई बुज़दिल खिलाड़ी है। साफ सी बात है वो बुज़दिल नहीं है। हाँ पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बड़ा खतरनाक है, बड़ा कुछ कर सकता था उस टाइम वाला, कर सकता था, लेकिन बुज़दिल वाला वर्ड जो है ना मैं समझता हूँ ना ज्यादा हो गया। खैर उनकी जो बात थी वो कहने का मकसद का ये था कि ना पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी डोमिनेट करती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ये क्यों नहीं देखता कि पाकिस्तान के अभी भी ओडीआई के अंदर ज्यादा विन है। ये उनकी बात सही थी, ओडीआई के अंदर ज्यादा विन है ना। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान जीतता था, सिर्फ वर्ल्ड कप में ही हारता था, लेकिन इस टाइम के ऊपर सिर्फ इंडिया जीत रहा है। तो हालात तो दोनों तरफ लेवल है। इमरान खान कहते थे मुझे तरस आता था इंडिया की टीम पे कि हम लोग जब भी इंडिया जाते थे या इंडिया से खेलते थे ना तो हम उनको बड़े आराम से वन साइडेड हरा देते थे। तो उन्होंने ये बात की। हाँ ना वही ना, वन साइड उस टाइम इंडिया हारता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप में हमें हराता था, वर्ल्ड कप में हराता था। अब बात बताऊं क्या है, एक एक्स लेजेंड ने बात की, उन्होंने कहा बी टीम भी इनको हरा दे। एक पाकिस्तान के एक्स लेजेंड ने बात की जिसने कहा वो बुज़दिल है। बुज़दिल वाली चीज को अगर हम साइड पे रख दें तो गुफ्तगू जो है ना वो बड़ी कैजुअल है, चलता रहता है, ऐसी बातें सब कुछ होता रहता है। लेकिन इंतजाम की वाली बात सही थी कि भाई पाकिस्तान के विन ज्यादा है इंडिया से, बिल्कुल सही बात है। जैसे अब्दुल्ला ने भी बताया उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान डोमिनेट करता था, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया डोमिनेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे हिसाब बराबर चल रहा है। बट जय हिंद दोस्तों, इंजामुल हक और सकलैन मुश्ताक दोनों एक टीवी लाइव शो पे बैठकर
सुनील गावस्कर को दिखा ली। सुनील गावस्कर ने पहले ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हो रहे बोला था कि इंडिया की बी टीम भी पाकिस्तान को हरा देगी। उसको लेकर अभी जब चैम्पियन ट्रॉफी भारत जीता, उसके बाद पाकिस्तानियों का दिल खोल उठा और इंजाम ने सुनील गावस्कर को बोला कि आप अपने जवान सवाल के बोले और किसी के देश के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत पहले बोला था, लेकिन अभी इन लोग के दिल में खोल उठाया क्योंकि भारत चैम्पियन ट्रॉफी जीत चुका था। और सेकलन मुश्ताक ने यह भी बोला है कि अगर भारत चैम्पियन ट्रॉफी है, चैम्पियंस है, तो 10 ODI, 10 T20, 10 टेस्ट मैच पाकिस्तान से खेलें, जो कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। किसी भी जन्म में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इंडिया पाकिस्तान में जाकर 10 टेस्ट, 10 ODI मैच खेल रहा हो। ये बस केवल इधर उधर की बातें करते हैं कि इंडिया चैम्पियन बन गया तो, और इंडिया को नीचा दिखाना, ये तो लगते ही नहीं कि ये एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं। धन्यवाद।